नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव। जैसा कि सर्वविदित है, देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में लोग त्रस्त हैं, त्राही महाम मचा हुआ है। चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, सेहत को लेकर के हो या नशे को लेकर के हो। और आज एक ऐसी ही कारवां निकला हुआ है जो नशा मुक्त दिल्ली बनाने की चाहत रखता है, कोशिश कर रहा है, और उसमें आपका कितना सहयोग है। हम बात कर रहे हैं श्रीमान विजय शेखर जी से, जो आज दिल्ली देश की राजधानी है रैगरपुरा के अंदर एक आमरण अनशन चला रहे हैं, और वो भी है एक देसी दारू की दुकान है उसके खिलाफ। उनसे सीधे सी बात, स्वागत है आपका विजय शेखर जी। आप हमें बताइए, जो आपका आह्वान है ये देश में देश की राजधानी को नशा मुक्त बनाने का, तो आप कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपकी सरकार तो है नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ जरूर है, लेकिन उसका एक जो मुख्यमंत्री है, जिसे हम लंपट कहते हैं, वो इस समय देश की राजधानी तिहाड़ के अंदर जेल में बैठा हुआ है। और वो जो जब आया था, वो ये सोच करके आया था, किसी भी छोटी सी बात पर आमरण अनशन ही करके बैठता था, जिसको कि आज आप लेकर के बैठे हुए हैं। अब मैं देख रहा हूं कि वो अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ रहा है और कोई आमरण अनशन नहीं कर रहा है इस बात को लेकर के कि देश की राजधानी को कैसे चलाया जाए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और आज का जो आपका बहुत बड़ा आह्वान है देश की राजधानी को नशा मुक्त करने का, उसमें आप किस तरह से अपने आप को सफल पाते हैं? भाई, मेरा जो उद्देश्य है, दिल्ली राज्य को स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित एवं भ्रष्टाचार मुक्त और साथ में ये नशा मुक्त। तो जब इंसान का स्वच्छता होगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सुरक्षा बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म होगा और उसमें नशा भी आ जाता है। तो मैं काफी समय से लगा हुआ हूँ क्षेत्रवासियों के बीच में, दिल्ली के क्षेत्र के लोगों से उनकी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई उनको किस किस तरह की समस्याएं हैं। फिर उनकी समस्या को सुनने के बाद फिर उसके ऊपर काम करता हूँ, चाहे वो फिर जमीनी रूप से नालियां हो, गटर हो, नाले हो, पानी की समस्या हो, या आज ये जो एक रिहायशी इलाके में दारू का ठेका दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार ने खोल दिया है। तो भाई साहब, मैं एक बात बता दूं, मैं दिल्ली में खाली एक ठेका नहीं, दिल्ली के किसी भी रिहायशी इलाके में एक भी ठेका दिखेगा तो वो मैं बंद करवा दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे उसके लिए मुझे अनशन करना पड़े, चाहे जोर जबरदस्ती करनी पड़े, चाहे मुझे लड़ चलाना पड़े। शेखर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, देश की राजधानी को नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हैं आप, जबकि आपकी सरकार दिल्ली में है नहीं। और दिल्ली में जिसकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसका मुख्यमंत्री लंपट, वो जेल में बैठा हुआ है, वो रिजाइन करने को तैयार नहीं है, उनके पास कोई नया मुख्यमंत्री नहीं है। और वो आप कैसे इस काम को कर पाएंगे? क्योंकि इसके लिए तो सबसे पहले आपको सरकार में और जनता के बीच में आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, सितंबर से मैं जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में ही रह के काम कर रहा हूँ। सरकार 2025 से पहले बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आज अगर मैं क्षेत्र की जनता के बीच में जाके काम करूंगा तो सरकार बनाना मेरे लिए आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब जिसको आप लंपट राजा कहते हैं, मैं पोपट भाई कहता हूँ उसको, मैं जो अपने मुझसे अपनी तारीफें खुद करता है, अपनी एडवर्टाइजिंग करता है। अगर आपने काम किया होता तो आपको पोपट बनने की आवश्यकता नहीं थी। रही बात दिल्ली में सरकार बनने की, भाई साहब, मैं आपको दावे से कहता हूँ 2025 में दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार बनेगी और बननी भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन 2025 बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी और ज्यादा तेजी से आपको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ेंगे। लेकिन जनता का मोह आपके प्रति कितना है, आप इसको कैसे पढ़ पा रहे हैं? भाई, आज जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ, काम करता हूँ, बाकी आपको पता, बाकी पार्टियों के नेता या बाकी नेता जो भी है, वो कहते हैं मुझे वोट दो, मुझे जिताओ, मैं तब काम करूंगा। मैं कहता हूँ जी, पहले मुझसे काम कराओ, तब मुझे वोट दो, तब मुझे जिताओ। देखिए, कितनी बड़ी बात आज हमारे बीच में सुनने को मिल रही है। माननीय शेखर जी क्या कह रहे हैं? पहले आप काम लीजिए,
फिर बाद में बात कीजिए। जब आपका मन ठुक जाए तब आप मत कीजिए, वोट दीजिए और ये परिवर्तन लाइए। परिवर्तन की आवश्यकता दिल्ली में इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो अब इनकी बातों पर जनता कतई भरोसा नहीं करती है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे देश की राजधानी में और दिल्ली की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को मैं एक ही बात कहूंगा, आपका जो मत है ना, जो वोट है, बहुत कीमती है। सोच समझ कर दे और ये देखिए कि भाई आपके लिए, आपके क्षेत्र में कौन कार्य कर रहा है, कौन कार्य नहीं कर रहा है। सिर्फ फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में अपना वोट ना गवाएं। फ्री यानी कि जो फ्री भी मिला हुआ है, यानी कि चाहे वो बस की यात्रा हो, चाहे वो फ्री की बिजली हो या फ्री की स्वास्थ्य हो, कोई भी चीज फ्री होती है तो ये आप समझ लीजिए वो आपका सर्वनाश निश्चित कर देगी। और फ्री में बहुत सारे देश, चाहे वो यूक्रेन जैसे देश हों, फ्री करते ही वो बर्बाद हो चुके हैं, धरातल पर से नष्ट हो चुके हैं। तो अब आपको भी समझना पड़ेगा कि आप फ्री में क्या ले रहे हैं। फ्री में मौत भी आपको दिल्ली सरकार आपको दे रही है, वो किस रूप में? क्योंकि आप जहां रह रहे हैं आप स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में नहीं रह रहे। जो आपके चारों तरफ घूम रहा है वो जहर है, उस जहर में आप अपना जीवन, अपनी आयु घटा रहे। तो मन बनाइए और इस परिवर्तन को लाइए। परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि आपने देश में देख लिया है 10 साल से केजरीवाल सरकार, लंपट राजा की सरकार, सिवाय झूठ के पुरंदे के अलावा आपको कुछ भी नहीं दे पाई है। और आप सिर्फ इतने छोटे से भ्रम में जी रहे हैं कि आपको फ्री में बस की यात्रा मिल गई। अब आप समझिए, बस की यात्रा भी अगर आपको फ्री में मिल जाती है और इसको पूरे साल में देख लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए की यात्रा आप पूरे साल में महिलाएं कर पाएंगी। तो आप निकलिए, सोच को बड़ा कीजिए और परिवर्तन लाइए। और इस देश में, जैसे भाई साहब ने बताया, डबल इंजन की सरकार पूरे देश में विकास कर ही रही है, तो निश्चित है दिल्ली में भी विकास करेगी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो लाइव। मैं राजकुमार अग्रवाल, दिल्ली से। नमस्कार।